अब हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट मैंने पहले ही बताया कि सॉल्ट है क्या। सॉल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है वो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जो उसका रिजल्ट होगा उसमें एक ना एक कोई ना कोई सा सॉल्ट बनना श्योर है। सॉल्ट में जो हमें समझना है वो ये समझना है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन करता है तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है, एसिडिक सॉल्ट बनता है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन करता है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट ही बनता है। तो ये पहले बात हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों को कई सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, जो नमक, जो टेबल सॉल्ट होता है उसको हम कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं। कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। तो ये बनता कैसे होगा, एक्चुअली हम इसे लैब में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग खाते हैं वो लैब में नहीं बना होता है, वो कहीं ना कहीं हम ऑब्टेन किए रहते हैं। लैब में ये बनेगा कैसे, अगर हम लैब में बना रहे हैं, हम एक बेस ले लेते हैं NaOH और हम एक एसिड ले लेते हैं HCl। अब होगा क्या, ये टूट जाएगा Na+ और OH- में, और ये टूट जाएगा H+ और Cl- में। H+ OH- कंबाइन करेगा और Na+ और Cl- कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा NaCl + H2O। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब आप नमक देखते होंगे दो कलर का आपको दिखाई देता होगा। कभी कभी आप कहते होंगे सर हमको ब्राउन कलर का नमक दिखाई दे रहा है, और कभी कभी तो आपको व्हाइट कलर का भी दिखता है। एक नमक होता है उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, और एक जो होता है उसे हम कहते हैं सी सॉल्ट। जो समुद्र से नमक पाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन या इवापोरेशन करके जो पाया जाता है उसे हम व्हाइट सॉल्ट कहते हैं। और जो पत्थरों से तोड़ के जैसे कोयले को निकाला था उस तरीके से जो सॉल्ट पाया जाता है उसको हम ब्राउन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट कहते हैं। एक्चुअली ये ब्राउन कलर नहीं होता, ये इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन दिखता है, जनरली ये ब्राउन कलर का नहीं होता है। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझी कि उसका कैसे पता चलेगा, ये बनता कैसे। और दूसरी चीज जो होगी कि वो जो कलर में पाया जाता है ब्राउन और व्हाइट में, जो ब्राउन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है, उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, व्हाइट सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। अगले सॉल्ट की बात हम करते हैं। अगला जो सॉल्ट हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला CaOCl2। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये बनेगा कैसे, तो कहते हैं कि अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, इसको आप क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन किससे हो रहा है, क्लोरीन से, तो हमें मिलेगा CaOCl2 + H2। यहाँ पर जो होगा H2O, यानी पानी निकल जाएगा, जैसे क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर निकलता है, तो वाटर निकल गया और ये क्या बन रहा है, सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमने ब्लीचिंग पाउडर से एक सॉल्ट बना लिया। हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल वाइटनिंग ऑफ क्लोथ्स, यानी क्लोथ को साफ करने में या उसको सफेद करने में करते हैं। जर्म्स को मारने के लिए करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम
ऑक्सीजन क्लोराइड को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने बताया कि इसके लिए हम चाहे तो हम कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ कर लें, वाटर को साफ करने के लिए यूज़ कर लें, और कई जहाँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर चीज़ एक और है कि ये बहुत देर तक हम लोग एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हमेशा टाइट पैक में ही रखना।